जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। सासू माँ और बहू के साथ हुआ एक चमत्कार। तो चलिए बताती हैं एक सत्य कथा। एक गांव में सासू माँ और बहू रहती थी। सासू माँ हर रोज़ ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन सासू माँ ने किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को कोई अकल ही नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगी। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और कहा, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुम करना है। सासू माँ ने बहू को समझाते हुए कहा कि देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को पोशाक पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, पोशाक पहनाया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान कराया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जे इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो मुझे ऐसे ही बार बार ठंड में नहलाती रहेगी, अब हंसना ही पड़ेगा। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, पोशाक पहनाया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मद मद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष होया कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार की। अब जे रोज़ का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज़ हंसते सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के मंदिर में आती तो बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। तो ये था लड्डू गोपाल जी का चमत्कार। कैसे दिल से प्रेम से सेवा की। ऐसे हैं मेरे लड्डू गोपाल, कोई ना कोई लीलाएं करते रहते हैं। एक बात और कहूँगी,
अगर आपके जहाँ भी घर में लड्डू गोपाल हैं, कैसे लीलाएं करते हैं या चमत्कार करते हैं, हमें ज़रूर बताना कमेंट में। साथ में लड्डू गोपाल जी की पिक भी सेंड करना। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो में डाल दें तो आप ज़रूर भेजना। राधे राधे।